now let's try to answer the question कि अब अगर आपको कोविड हुआ और अब आप उसके रिकवरी पैटर्न में हैं, तो व्हेन इज इट दैट यू शुड कंसिडर एंडिंग योर क्वारंटाइन. सो सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस लार्जली जो फॉलो होती हैं उसमें ये बताया गया कि you should continue your quarantine for at least 10 days since the onset of your first symptoms. मतलब आपको अगर पहली तारीख को अगर सिम्टम होने शुरू हुए तो आप 10 तारीख तक तो आप क्वारंटीन में रहेंगे. और उसके बाद भी अगर आपको फीवर उसके बाद भी अगर रहता है या आपके सिम्टम्स उसके बाद भी रहते हैं, then you should be looking at a certain trend, which is like आपका at least a 24-hour period has gone by where you've had no fever, where you needed no paracetamol, and your overall symptoms are also coming down. फीवर का मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले देखा था कि वो वायरस जब तक बॉडी में एक्टिव रहता है तब तक इम्यून सिस्टम जब उससे लड़ेगा तब तक बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर होता है. सो इसीलिए योर एंडिंग योर क्वारंटाइन शुड लार्जली बी गाइडेड बाय योर सिम्टम्स. मिनिमम 10 days, और अगर उसके बाद भी अगर फीवर है तो कम से कम 24 आवर का फ्री पीरियड, उसके बाद आप क्वारंटाइन एंड कर सकते हैं. सो नाउ हाउ मच a second test is required? I don't think so. It is there are clear benefits of getting a test done to end your quarantine. It should largely be governed by your symptoms as I described earlier. But ending your quarantine means what in the current pandemic? इसका मतलब ये नहीं कि बस अब हमारा क्वारंटाइन खत्म हुआ, अब नाउ आई एम जस्ट आउट एंड डूइंग व्हाटएवर आई वांट. पहली बात तो घर में गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कंसिडर करते हुए कि ये एयरबॉर्न है, ये भी है कि घर में भी आप मास्क पहनिए, ये भी बोल रहे हैं. आई नो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर आपके घर में आपकी जॉइंट फैमिली है, कई लोग रहते हैं, तो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं. अब आप अपना क्वारंटाइन आपने एंड किया और घर के अभी एक मेंबर था जिसको कोविड था, बाकियों को नहीं था, तो इस टाइम पे आते आते अगर ऐसा हो गया कि कोई घर में किसी को भी सिम्टम्स नहीं है, तो आई थिंक वेयरिंग मास्क एट इन होम कैन बी ईज्ड डेफिनेटली. और उस पर योर जनरल प्रिकॉशंस एंड यू शुड रिमेन कॉशियस व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, कि ज़्यादा क्राउड में ओवर क्राउडेड या क्लोज स्पेसेस में ज़्यादा ना जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग को फिर भी जहाँ तक हो सके उसको फॉलो करते रहें. सो दैट इज़ दैट. नाउ द बिट दैट इज कि अब इसके बाद कोविड के बाद क्या रिकवरी नॉर्मल रहती है, या आप कोविड से निकल गए, बहुत अच्छी बात. इट इज़ दैट मीन्स you've done a fantabulous job, your body has done a fantabulous job. बट ऑफन कोविड की वजह से कुछ लोगों में अगर खासकर सीवियर डिजीज़ रहता है तो कभी कभार उनको लॉन्ग टर्म या थोड़े से टाइम तक के लिए कुछ वेग सिम्टम्स भी मालूम चलते हैं, जैसे कि फटीग हो गया, या एक चेस्ट पे एक बैंड लाइक या वेग चेस्ट टाइटनेस वाली सी फीलिंग, या फिर ओकेजनल ड्राई कॉफ उनको होता रहता है. तो ये सिम्टम्स विल गो विद टाइम. What you need to do is what you did during COVID, is focus on your health, focus on your body, continue doing that, and things you when you focus on your body, improving your health, you keep moving towards life, and that is what you have to do, and that is how you will overcome this. So good luck. Thank you.